हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, आज हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है बच्चों, मेसोमेरिक इफेक्ट को हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस इफेक्ट से। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन्स हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सप्लेन किया जा सकता है। बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों, हम एक एक करके इन चीज़ों को सीखते हैं, इन एप्लीकेशंस को। तो हम पहले देखते हैं बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पर देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। ठीक है, तो बच्चों आपको पता ही है कार्बोकैटायन क्या होता है। कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। अब देखिए, यहाँ पर भी बात वैसी है कि कार्बोकैटायन पर मिलेगा क्या बच्चों आपको, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। और प्लस चार्ज का मतलब क्या है, ये डेफिशिएंट है। तो इसको स्टेबलाइज करने वाले ग्रुप कौन से है, जैसे आई इफेक्ट में देखा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइजेस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो होते हैं ये इसको डिस्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस m पावर। ठीक है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस m पावर। ठीक है, और आई इफेक्ट में भी हमने देखा था इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस i पावर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस i पावर। ठीक है, तो बच्चों जब हम m और i इफेक्ट को कंपेयर कर रहे होंगे तो m इफेक्ट चूंकि रेजोनेंस के थ्रू होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है i इफेक्ट के कंपैरिजन में, जो कि यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। ठीक है, तो m इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर I इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो जब कहीं पर कंपैरिजन की बात आएगी तो हम m को I के ऊपर रखेंगे। ठीक है बच्चों हम एग्जांपल देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस के। जैसे पहला एग्जांपल है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए रेजोनेंस मिल रहा है। ये क्या है बच्चों, स्टेबल बाय रेजोनेंस। स्टेबल बाय रेजोनेंस, तो अगर रेजोनेंस की स्टेबिलिटी है तो हम बच्चों उसको SBR लिख दिया करेंगे। SBR का मतलब क्या है, स्टेबल बाय रेजोनेंस। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखिए यहाँ रेजोनेंस तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सभी सिग्मा बॉन्ड है। अगर सिग्मा बॉन्ड है तो रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं है तो यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों, प्लस आई, अल्काइल ग्रुप का प्लस आई पावर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं है, दो सिग्मा बॉन्ड लगातार आ गए। अगर रेजोनेंस नहीं है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, इस डबल बॉन्ड CH2 का, CH2 डबल बॉन्ड जो CH है इसका हम क्या कंसीडर करेंगे बच्चों, माइनस आई। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेजोनेंस की जो स्टेबिलिटी है वो इंडक्टिव इफेक्ट से ऊपर होती है। तो यहाँ पर बच्चों अगर ऑर्डर की बात करें, अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है
और ये थर्ड है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो फर्स्ट आगे होगा। अब सेकेंड और थर्ड में अगर आप देखें तो सेकेंड वाला प्लस आई का है और थर्ड वाला बच्चों क्या है, माइनस आई का है। तो प्लस आई वाले ग्रुप कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं, तो सेकेंड, और माइनस आई वाले कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करते हैं। इसके बाद आ जाएगा बच्चों थर्ड। बात समझ गए होंगे हमारी। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें भी देख रहे हैं कि ये प्लस आई और प्लस आई, यहाँ कहीं रेजोनेंस नहीं है, तो ये प्लस आई का ग्रुप है, ठीक है, फर्स्ट। और यही भी देखिए यहाँ पर प्लस आई और ये प्लस आई, ठीक है। तो ये कैटायन बच्चों 3 डिग्री का है, कार्बन 3 डिग्री का, और ये कार्बन बच्चों है 2 डिग्री का। और बच्चों ये जो कार्बन है, ये कार्बन आपका क्या है, प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। तो ऑर्डर बन गया 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला और 1 डिग्री वाला, ठीक है बच्चों। अगर हम बच्चों इसके नाम की बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस, बच्चों इस कैटायन का नेम क्या है, एलाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं इसको, ठीक है। क्या है बच्चों, एलाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं थर्ड वाले केस में ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो थर्ड वाले केस में देखिए, रेजोनेंस तो दिख रहा है, ये रेजोनेंस है, यहाँ पर इस तरीके का रेजोनेंस है और ये इस तरीके का रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस दिखाई दे रहा है, इन सब में रेजोनेंस है। अगर यहाँ पर डिग्री की बात करें तो ये 3 डिग्री का, और ये क्या है बच्चों 2 डिग्री का, और ये क्या है बच्चों 1 डिग्री का, ठीक है। तो रेजोनेंस तो सभी में है, सभी क्या है, रेजोनेंस है, स्टेबल बाय रेजोनेंस है, स्टेबल बाय रेजोनेंस है और स्टेबल बाय रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस तो सभी में दिख रहा है, तो रेजोनेंस कॉमन है। अब रेजोनेंस अगर सेम हो जाए तो अब हम नेक्स्ट जो फाइनल ऑर्डर होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका प्लस आई, 2 प्लस आई वाले ग्रुप है और ये प्लस आई वाला ग्रुप है, और यहाँ तो ऐसा कोई ग्रुप है नहीं जो इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा हो, ठीक है। तो 3 डिग्री में इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री में है, फिर 1 डिग्री में है। तो मतलब यहाँ पर बन जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, मतलब 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला और 1 डिग्री वाला, जैसे इसमें देखा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कौन आगे होगा ऑर्डर में। तो बच्चों देखिए जरा, तो रेजोनेंस तो यहाँ पर भी है और रेजोनेंस यहाँ पर भी है, क्योंकि इसका रेजोनेंस कुछ ऐसे चलेगा और बच्चों इसका रेजोनेंस कुछ ऐसे चलेगा। तो अगर आपने इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो हमें मिलेगा CH2 और डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यहाँ मिले 2RS, ठीक है। लेकिन बच्चों आप अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हमें मिलेगा कुछ ऐसे, डबल बॉन्ड CH2 और प्लस इस तरीके से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे बच्चों इस केस में, ठीक है। ऑक्टेट यहाँ भी पूरा नहीं है कार्बन का, ऑक्टेट यहाँ पर भी पूरा नहीं है, तो इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इस वाले केस में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो RS के हिसाब से देखें तो फर्स्ट और सेकेंड में, फर्स्ट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है, तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ RS भी होता है, ठीक है। तो आप देखें तो सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, ठीक है। और बच्चों इसका नेम याद रखना है, नेम क्या है, C6H5CH2 प्लस, इसको हम कहते हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन। दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन एंड दिस इज एलाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो एलाइल और बेंजाइल में बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन एलाइल कार्बोकेटाइन। बच्चों बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट कंपेयर करते हैं इन दोनों में ऑर्डर। यहाँ तो देख रहे हैं ये तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, इंडक्टिव का प्लस आई होगा। और बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज का क्या है, रेजोनेंस है। तो ये क्या है बच्चों, स्टेबल बाय रेजोनेंस, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड में सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, रेजोनेंस डोमिनेटिंग होता है आई इफेक्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। अब बच्चों इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इसका ये तो एलाइल है, एलाइल कार्बोकेटाइन,
और इसका हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो अभी बना चुके हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बच्चों आप देखिए CH3O11CH2+। तो अगर हम इनके RS की बात करें बच्चों, तो ये देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसके RS में इसके पास है बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें तो ये ज़्यादा स्टेबल पाया गया, ठीक है। तो स्टेबिलिटी में क्या है, सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट, ठीक है। बात समझ रहे होंगे, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और कंप्लीट ऑक्टेट वाले जो स्पीसीज होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो एलाइल में और इसमें देख रहे हैं तो इसका रेजोनेंस इसको स्टेबल बना दे रहा है, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। अब इस केस में क्या है बच्चों, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, बेंजीन रिंग लगा हुआ है, तो रिंग का रेजोनेंस यहाँ पर होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अगर हम इसके बॉन्ड को कुछ ऐसे देखें इन सभी के केसेस में, तो बच्चों ये जो ग्रुप है ये इसको रेजोनेंस कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्लस एम लगेगा, इसी तरीके से ये रिंग भी रेजोनेंस करेगी, इसका भी प्लस एम लगेगा, और ये रिंग भी रेजोनेंस करेगी, इस रिंग का भी प्लस एम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस एम वाले जो ग्रुप है ये ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस ज़्यादा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनेंगे, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अब यहाँ देखेंगे तो ये बच्चों क्या है, सिर्फ दो ही ग्रुप है, दो रिंग है, ये प्लस एम की, और ये वाली जो रिंग है ये प्लस एम की है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही रिंग है। तो इनमें अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में। तो फर्स्ट में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी बच्चों। तो फर्स्ट, फिर आएगा सेकेंड, और फिर हो जाएगा बच्चों थर्ड, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। अब बच्चों अगर हम इन दोनों के एग्जाम्पल में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो बच्चों आप समझिए, कोशिश करें, बताएं मुझे कि कौन आगे होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों रेजोनेंस तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इधर ऐसे शिफ्ट होगा तो क्या करेगा, ये कैसा पॉजिटिव चार्ज बना लेगा CH2+ और CHO- और ये प्लस। तो यहाँ इसका इसके साथ ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं है। अगर रेजोनेंस नहीं है तो इसका क्या लगेगा बच्चों, -I। ये -I लगाएगा, CHO का ग्रुप का बच्चों क्या होता है इफेक्ट, -I, और इस तरीके से ये ग्रुप भी दूर है, ये भी -I लगाएगा। अब -I में अगर बात करें तो ये सोर्स के सबसे पास है, तो -I कैटायन को क्या करते हैं बच्चों, डीस्टेबलाइज करते हैं फर्स्ट और सेकेंड में, ठीक है। -I डीस्टेबलाइजेस कार्बोकैटायन, और ये सोर्स के बिल्कुल पास है, ये सबसे ज़्यादा डीस्टेबलाइज करेगा, और ये दूर हो गया, मतलब यहाँ पर -I क्या है बच्चों, वीक है, तो वीक -I है, मतलब ये क्या है, इसको थोड़ा सा मतलब कम डीस्टेबलाइज करेगा। यहाँ अगर स्टेबिलिटी देखें हम, स्टेबिलिटी में क्या होगा, सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, और सोर्स के सबसे पास I इफेक्ट क्या है, पावरफुल होता है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नाइन्थ में देखिए बच्चों, तो रेजोनेंस तो यहाँ भी दिख रहा है, और रेजोनेंस यहाँ पर भी है, और रेजोनेंस यहाँ पर भी है। तो बच्चों ये तीनों ही कैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं, ठीक है। अब देखते हैं फाइनल ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा। तो बच्चों ये कैटायन क्या है, 1 डिग्री का, और ये कैटायन कैसा दिख रहा है बच्चों, 2 डिग्री का, और ये कैटायन कैसा दिखाई दे रहा है, 3 डिग्री का। तो स्टेबिलिटी में क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है। तो ये थर्ड और सेकेंड और फर्स्ट, ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने इसको लिखा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बच्चों रेजोनेंस सभी में दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, ठीक है, नॉर्मल है, और यहाँ पर क्या है बच्चों, ये दो पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये भी कर रहा है। और बच्चों अगर आप इसमें देखेंगे तो ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, सारे पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है, तो यहाँ पर रेजोनेंस एक्सटेंडेड है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप रेजोनेंस की लेंथ देखें तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस आपको यहाँ पर दिखेगा,
तीनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है और यहाँ पर एक ही पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है। मोर इज द रेजोनेंस, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है बच्चों, मोर इज द रेजोनेंस, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा थर्ड, फिर सेकेंड और फर्स्ट। ठीक है बच्चों, बात समझ गए होंगे। अब बच्चों नेक्स्ट केस को कंसीडर करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या रेजोनेंस है, ये इस तरीके से रेजोनेंस करेगा। ठीक है, अब बच्चों रेजोनेंस तो यहाँ पर भी है, स्टेबल बाय रेजोनेंस, लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है, ये डबल बॉन्ड तो रेजोनेंस में नहीं है, ये क्या करेगा, -I लगाएगा। समझ रहे हैं बच्चों। और यहाँ पर देखें तो इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं तो रेजोनेंस यहाँ पर भी है, स्टेबल बाय रेजोनेंस, क्योंकि किस तरीके से करेगा और ये यहाँ पर रेजोनेंस करेगा। तो एक तरीके से यहाँ पर दिख रहा है क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या दिखा बच्चों, क्रॉस कॉन्जुगेशन। और ये क्या है बच्चों, नॉर्मल है, नॉर्मल कॉन्जुगेशन। ठीक है बच्चों, ये क्या है, नॉर्मल कॉन्जुगेशन। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्रॉस कॉन्जुगेशन जो होता है नॉर्मल वाले से ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों। तो थर्ड तो आगे होगा, फिर आएगा बच्चों नॉर्मल वाला। नॉर्मल वाला क्या है, फर्स्ट। फर्स्ट के बाद बच्चों होगा सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड में अगर देखें तो रेजोनेंस तो दोनों में ही है, लेकिन इसका -I इसको क्या कर देगा, कमजोर बना देता है। बात समझ रहे होंगे बच्चों। ठीक है, अब बच्चों 12th वाला देखते हैं। तो 12th में बच्चों क्या है, लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, स्टेबल बाय रेजोनेंस। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ तो रेजोनेंस तो नहीं है, लेकिन इस OH का क्या लगेगा, -I। और बच्चों रेजोनेंस यहाँ पर भी नहीं है और इस OH का लगेगा -I। ये फर्स्ट, ये सेकेंड नंबर पर है और ये फर्स्ट नंबर पर है। तो आप देखें अगर 1, 2 और 3 में तो -I कार्बन 1 के OH का ज्यादा होगा कार्बन 2 के OH से। क्या बात समझ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो पहले तो बात करें तो फर्स्ट तो सबसे आगे होगा और सेकेंड और थर्ड पीछे होगा। -I डिस्टेबलाइजेस कार्बोकैटायन, जिसका मतलब -I सबसे ज्यादा कहाँ पर है, फर्स्ट कार्बन पर है, मतलब ये सेकेंड नंबर पर है। तो फर्स्ट और सेकेंड पर -I ज्यादा है और थर्ड पर -I की पावर क्या है, कमजोर है। तो जहां -I वीक होगा उसका कैटायन थोड़ा सा रिलेटिवली क्या है, स्टेबल होगा। बात समझ गए बच्चों। बच्चों यहाँ पर देखते हैं इस तरीके से, ये बच्चों बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज बना है, हम इसको कहते हैं फिनाइल कार्बो कैटायन। और ऐसा कैटायन जो डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज लगा हो, ये ऐसे कैटायन बच्चों अनस्टेबल होते हैं, इनको बनाना क्या है, मुश्किल होता है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ तो रेजोनेंस दिखा, ठीक है, रेजोनेंस है और ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, इसको दोनों तरफ से रेजोनेंस मिल जाएगा बच्चों, पाई और सिग्मा। हम इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सिग्मा के साथ क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब बच्चों इसमें देखें तो इसमें नो रेजोनेंस, तो रिंग पर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं करता। ठीक है, तो इसमें देखें तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है, क्रॉस कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों। अब फिर ये फर्स्ट आ जाएगा और थर्ड। तो बच्चों इसको याद रखने के लिए मैं इस तरीके से बताता हूं आपको कि जैसे CH3 इथेन है, इससे हमने कार्बोकैटायन बना लिया CH3 CH2 प्लस। ठीक है, और
इथीन लिया हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, और इसका कैटायन बना लिया CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस। अगर बच्चों हमने इन दोनों में स्टेबिलिटी देखा था, तो इथाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन विनाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो विनाइल ये क्या है बच्चों, विनाइल है, तो विनाइल कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि तो यहाँ पर कार्बन अटैच है ये sp2 वाले से, और ये अटैच है बच्चों sp3 वाले से, तो इसकी स्टेबिलिटी कम है और इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। सिमिलर तरीके से अगर आप फिनाइल देखते हैं, तो फिनाइल से H हटा करके फिनाइल कैटायन हमने बनाया ये वाला। ठीक है, डबल बॉन्ड पर बना पॉजिटिव चार्ज क्या है बच्चों, अनस्टेबल होता है, इस वजह से ये कैटायन क्या है, अनस्टेबल है फिनाइल वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज का क्या है, रेजोनेंस है। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं हम, ये जो CH3 ग्रुप लगा है, ये CH3 ग्रुप लगा है, ये क्या है बच्चों, प्लस आई लगाएगा, ये प्लस आई लगाएगा अपना। ठीक है, और इसमें देखिए तो लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस तो है ही, साथ में स्टेबल बाय रेजोनेंस है, प्लस आई इफेक्ट भी है इस CH3 का। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है। अगर रेजोनेंस नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। तो देख रहे हैं कि रेजोनेंस मतलब यहाँ पर दो ग्रुप लगे हैं प्लस आई वाले, यहाँ पर प्लस आई पावर ज़्यादा होगा फर्स्ट में, फिर सेकेंड, और अगर थर्ड में देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो फर्स्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट में भी रेजोनेंस है, सेकेंड में भी रेजोनेंस है। फर्स्ट में दो ग्रुप का प्लस आई है, और सेकेंड वाले में एक ग्रुप इस तरीके से है सेकेंड, और थर्ड में रेजोनेंस नहीं बच्चों, तो थर्ड तो सबसे पीछे हो जाएगा। ये आ गया ऑर्डर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो देखिए इस वाले केस में सारे पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक ही पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, ऊपर से ये जो 6 मेंबर रिंग है इसके अंदर जो डबल बॉन्ड है, ये बच्चों क्या लगाएंगे, ये माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करेंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, सेकेंड ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड में क्या है, ज़्यादा रेजोनेंस है। इसके तीनों पाई बॉन्ड क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, ये ब्रिज हेड पर कैटायन है, तो बच्चों हमने ब्रेड्स रूल में बताया कि ब्रिज हेड पर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड अनस्टेबल होता है, हम यहाँ पर इस चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके का ब्रिज हेड पर प्रेजेंट चार्ज क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है बच्चों, तो ये चार्ज नॉर्मली क्या है, अनस्टेबल होता है। अब ये बच्चों ब्रिज हेड पर नहीं है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं बच्चों, ये 2 डिग्री का है, इसके तरफ 2 कार्बन है, और बच्चों ये जो चार्ज है ये 3 डिग्री का है, ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक ये कार्बन हो गया, 3 कार्बन से कनेक्टेड है। और बच्चों ये क्या है, प्राइमरी है, 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ में अगर हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करें, तो फर्स्ट तो अनस्टेबल है, ये सबसे पीछे रहेगा। अब ये थर्ड वाला बच्चों 3 डिग्री का है, ये थर्ड हो गया, इसके बाद 2 डिग्री वाला सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, तो ब्रिज हेड पर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज क्या है बच्चों, अनस्टेबल होता है। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों इसको बोलते हैं 3 साइक्लोप्रोपाइल लगा हुआ है, यहाँ पर 2 साइक्लोप्रोपाइल लगा हुआ है, यहाँ पर 1 साइक्लोप्रोपाइल का रिंग है। इसका नेम है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, इसको CPM के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2 रिंग है, तो डाई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, एंड ये क्या हो जाएगा, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन।
ठीक है। तो यहाँ स्पेशल स्टेबिलिटी बच्चों देखने को मिलती है। ऑर्डर तो देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में, तो बनेगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो ये 3 डिग्री का दिख रहा है बच्चों, ये 2 डिग्री का है, और ये क्या है 1 डिग्री का। तो ये क्या होता है बच्चों, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन की कैटेगरी में आता है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। यहाँ पर क्या बात है जो इसको स्टेबिलिटी ज़्यादा स्टेबल बनाता है, तो बच्चों देखते हैं हम यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस देखने को मिलता है यहाँ। तो बच्चों इसका सिग्मा बॉन्ड 3 मेंबर रिंग का जो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो सकता है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन सकता है। तो ये जो स्पेशल टाइप का जो रेजोनेंस हो रहा है, इस रेजोनेंस को कहते हैं हम यहाँ पर डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है बच्चों। तो डांसिंग रेजोनेंस की वजह से CPM एक स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 रिंग लगा हुआ है, यहाँ पर डांसिंग रेजोनेंस ज़्यादा होगा। यहाँ पर बच्चों क्या है 2 रिंग है, रेजोनेंस कम होगा। यहाँ पर 1 रिंग है, तो यहाँ पर डांसिंग रेजोनेंस सबसे कम रहेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि डांसिंग रेजोनेंस की वजह से फर्स्ट, फिर सेकेंड और थर्ड ये स्टेबिलिटी आती है। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि सिग्मा बॉन्ड ये पार्टिसिपेट करता है। यहाँ तो स्पेशल कंडीशन कुछ ऐसी है बच्चों कि क्या है, ये जो कार्बोकैटायन है इसका जो p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल, और ये रिंग है 3 मेंबर की। तो 3 मेंबर रिंग में देख रहे हैं कि ये sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन के हिसाब से जो रिक्वायर्ड एंगल है वो बच्चों क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो एंगल मिल रहा है वो हमें मिलता है 60 डिग्री। तो हम रिक्वायर्ड एंगल से ये एंगल काफ़ी कम है, तो ये एंगल इसको बोलते हैं कम एंगल की वजह से इसको यहाँ पर कहते हैं एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन होने की वजह से ये जो सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले जो ऑर्बिटल हैं वो बेंट हो जाते हैं कुछ ऐसे। तो बेंट हो गए ये इस तरीके से, ये इस तरीके से क्या बच्चों ऑर्बिटल बेंट हो जाते हैं। तो बेंट होने की वजह से, ऑर्बिटल बेंट होने की वजह से कुछ ऐसे दिखते हैं बच्चों। नॉर्मली ऐसे होना चाहिए, ये दिखता कुछ ऐसे है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखने की वजह से ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके वैकेंट ऑर्बिटल में क्या है ट्रांसफर कर देते हैं। रेजोनेंस के थ्रू ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके वैकेंट ऑर्बिटल में क्या है बच्चों ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर रेजोनेंस होने लगता है। आपको देखने में तो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। तो 3 मेंबर रिंग जो होती है ये हाईली स्ट्रेन रिंग होती है, बहुत आसानी से ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक तरीके से बेंट ऑर्बिटल ओवरलैप, ठीक है। तो बच्चों सिर्फ आपको याद इतना ही रखना है कि CPM स्टेबल कैटायन होता है, क्योंकि यहाँ पर डांसिंग रेजोनेंस होता है, इससे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर हम इन दोनों कैटायन में बात करें तो डांसिंग रेजोनेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि इसके ऑर्बिटल 3 मेंबर की जो रिंग है इसमें स्ट्रेन की वजह से यहाँ रेजोनेंस फास्ट होता है, ठीक है। इसकी वजह से इस कैटायन की स्टेबिलिटी बच्चों इससे भी ज़्यादा होती है बेंजाइल वाले से। तो बेंजाइल कार्बोकैटायन और ये बच्चों है CPM साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, बेंट ऑर्बिटल ओवरलैप की वजह से इसमें रेजोनेंस की एक्सटेंट क्या है बच्चों ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा ज़रूरत है अपनी टेंशन को कम करने के लिए, जल्दी से रेजोनेंस करता है ये, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं ये। तो जब साइक्लिक कैटायन आ जाए तो सबसे पहले देखना है एरोमेटिसिटी को, ठीक है। तो ये बच्चों ये एरोमेटिक है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बच्चों 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये एरोमेटिक है, एरोमेटिसिटी में डिस्कस किया था। और ये बच्चों 4 पाई इलेक्ट्रॉन ये है क्या, ये है एंटी एरोमेटिक। बात समझ रहे हैं, एंटी एरोमेटिक। तो स्टेबिलिटी में क्या होता है ऑर्डर बच्चों आपको पता है, बताएं जरा। सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होता है एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, फिर क्या आता है एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो एरोमेटिक में क्या है फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट
और थर्ड एरोमेटिक है, सेकेंड वाला क्या है एंटी एरोमेटिक है, पीछे हो जाएगा। जब दोनों ही एरोमेटिक हों तो आप देख लीजिए इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं बच्चों, क्योंकि 3 कॉर्नर हैं और पॉजिटिव चार्ज रिंग पर प्रेजेंट है वो 3 जगह पर हो सकता है बच्चों। इसमें 7 कॉर्नर्स है और पॉजिटिव चार्ज 7 जगह पर हो सकता है, तो यहाँ पर मिलेंगे 7 RS, ठीक है। और स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ RS, क्योंकि इन दोनों के RS तो सेम ही बनेंगे, एक जैसे ही बनेंगे, कार्बन के साथ रिंग पर ही घूमता हुआ रहेगा चार्ज। तो देखिएगा थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर फर्स्ट और सेकेंड, फाइनल ऑर्डर मिला हमें कुछ ऐसा, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर देखो आप RS भी बनाओगे तो इसमें 7 बनेंगे और इसमें बनते हैं 5 RS, ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो सारे के सारे अगर हम इस ग्रुप को छिपा लें, इस ग्रुप को छिपा लें तो ये सब एक जैसा ही दिखाई देता है। और यहाँ पर क्या है बच्चों, हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो जो चीज़ अलग है वो ऑर्डर को डिसाइड करेगा। यहाँ पर बच्चों अलग क्या है, NO2, और NO2 का जो ग्रुप है बच्चों कुछ ऐसे होता है, डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन, इस तरीके से। तो NO2 क्या है बच्चों, एक ये -M का ग्रुप होता है, चूंकि रेजोनेंस तो है ही पाई, सिग्मा और पाई, और सिग्मा के साथ पाई और सिग्मा के साथ क्या ना पॉजिटिव चार्ज। तो रेजोनेंस तो यहाँ पर कंप्लीट दिख रहा है। NO2 का जो इफेक्ट है -M और -M वाले कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए OH ग्रुप लगा हुआ है, OH के पास क्या है लोन पेयर, तो ये +M इफेक्ट ऑपरेट करेगा और हाइड्रोजन एज अ रेफरेंस का काम करता है, हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो बच्चों अब स्टेबिलिटी की बात करें, अगर इस तरीके के कैटायन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, +M वाला, ठीक है, फिर रेफरेंस और -M वाला, ठीक है। अब M इफेक्ट जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो कैटायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, और -M जितना वीक होगा वो कैटायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अगर स्ट्रांग -M लग गया तो वो कैटायन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में ऑर्डर लिखें तो सबसे ज़्यादा बनेगा आपका स्टेबल सेकेंड वाला, फिर रेफरेंस, फिर क्या होगा बच्चों फर्स्ट वाला, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऑर्डर, ठीक है, देख लेता हूँ एक बार, हाँ, सेकेंड सबसे आगे होगा, फिर ये थर्ड, और थर्ड के बाद आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि सभी बेंजाइल कार्बोकेटाइन है और हमें चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है, सारे के सारे बेंजाइल हैं। तो देखिए ग्रुप का इफेक्ट बस चेक करना है, बेंजीन रिंग सभी जगह पर है, जो चीज़ अलग करती है उससे हमें ऑर्डर डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ये +M वाला ग्रुप है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ये +M वाला ग्रुप है। अब बच्चों यहाँ देखिए जरा COCH3, तो CO कार्बन के साथ ऑक्सीजन का अगर हम बॉन्ड बनाएं तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। तो बच्चों ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इस तरीके से यहाँ से रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो अगर अनसैचुरेशन दिख रहा है जहाँ से फ्री वैलेंसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच है, तो ये क्या है बच्चों -M का काम करेगा, और ये क्या है बच्चों रेफरेंस का काम करता है। यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन है जो कि रेफरेंस है। तब इसमें जनरली ट्रेंड जो हमने बनाया कि +M वाले आगे होते हैं, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में +M वाले कौन से हैं आपके बच्चों, फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड आगे होगा, ठीक है। अब रेफरेंस आएगा फोर्थ वाला, और -M वाला बच्चों क्या हो गया, थर्ड। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बच्चों हमने देखा था कि NH2 और NHCOCH3 में +M पावर ज्यादा किसका होता है, तो हमने देखा बच्चों, आपको याद होगा +M पावर ऑफ NH2 ग्रेटर देन NHCOCH3, ये हमने आपको बताया था। तो जिसका +M पावर ज्यादा होगा उसकी कैटायन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और फिर आ जाएगा बच्चों थर्ड, ये ऑर्डर बना है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले ब्रेक कर लेते हैं, आगे कौन होगा पीछे कौन होगा, फिर हमें इन दोनों में ही चेक करना है
कि इन दोनों में आगे कौन होगा, तो हमारा कन्फ्यूजन लेवल क्या है, कम रहता है। अगर हम सबको एक साथ कंपेयर कर रहे होंगे तो क्या है, ज़्यादा लोगों में ऑर्डर बनाना क्या है, मुश्किल रहेगा, कम लोग है ऑर्डर बनाना क्या है, आसान होगा। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। NH2 लोन पेयर वाला ग्रुप है प्लस M, ऑक्सीजन है लोन पेयर वाला है, क्या लगाएगा बच्चों, प्लस M। हेलोजन के केस में बच्चों हमने कहा था इन केस ऑफ हेलोजन माइनस आई पावर डोमिनेट्स ओवर प्लस M, तो हेलोजन के केस में माइनस आई देखना है आपको। और यहाँ तो बच्चों क्या हाइड्रोजन है, ये रेफरेंस का काम करेगा, और NH3 प्लस का भी जो इफेक्ट है वो माइनस आई का होता है। तो सभी बेंजाइल कार्बोकेटाइन इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। तो ऑर्डर में देखिए, तो जनरल ऑर्डर जो बनता है उसमें क्या है, प्लस M, ठीक है, वो होगा। तो प्लस M अगर नहीं है तो आई देखना है, तो फिर वो प्लस आई होगा। फिर बच्चों रेफरेंस होगा और माइनस आई होगा। इस कैटायन की स्टेबिलिटी में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो माइनस आई है और इसके बाद क्या होगा, माइनस M होगा। अगर M है तो माइनस M, क्योंकि माइनस M ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा कैटायन को आई के कंपैरिजन में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देख लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में, ठीक है, तो प्लस M वाला फर्स्ट है और सेकेंड है, तो फर्स्ट और सेकेंड आगे हो गया। अब आई वाले पीछे होंगे, M का तो कोई है नहीं। अब आएगा आपका रेफरेंस जो कि फोर्थ है, ठीक है, और थर्ड और फिफ्थ क्या है बच्चों, पीछे होंगे। अब बच्चों आप बताएं, NH2 का प्लस M ज्यादा होता है या OH का? NH2 का प्लस M ज्यादा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है, तो फाइनल ऑर्डर बनेगा आपका फर्स्ट, फिर सेकेंड, फोर्थ। अब बच्चों थर्ड और फोर्थ में, थर्ड और फिफ्थ में देखिए, माइनस आई कैटायन का ज्यादा होता है जिस पर चार्ज होते हैं न्यूट्रल एटम से, तो यहाँ पर माइनस आई NH3 प्लस का माइनस आई क्लोरीन से ज्यादा है, तो जिसका माइनस आई ज्यादा होगा वो और तेजी से इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्या है, इंक्रीज करेगा। मतलब फिफ्थ वाला सबसे कम स्टेबल है, और फिर ये थर्ड है। यहाँ पर फाइनल ऑर्डर आपका ये बना बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस M पावर NH2 का OH से क्या है बच्चों, ज्यादा है। ठीक है, जितना ज्यादा प्लस M पावर होगा उतना स्टेबल कैटायन होगा, और जितना कम माइनस आई पावर होगा उतना ज्यादा स्टेबल कैटायन होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट को कंपेयर करते हैं, तो ये X हेलोजन है, और हेलोजन का हम क्या है बच्चों, माइनस आई इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, और बेंजीन में कोई ग्रुप नहीं लगा है, तो ये एज ए रेफरेंस का काम करेगा। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में देखें, तो माइनस आई तो इलेक्ट्रॉन विड्राएंगे, डिस्टेबलाइज करेगा, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जिस पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। अब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये पीछे हो जाएंगे। अब बच्चों बात करें कि इन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में, तो अगर आई को देखें तो आई तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो ये तो बच्चों ये सबसे पहले मिला, सबसे ज्यादा आई इफेक्ट यहाँ पर होगा, तो यहाँ मिलेगा आपको स्ट्रॉन्ग माइनस आई। ठीक है, अब ये देखिए ये आ गया, थोड़ी डिस्टेंस यहाँ पर बढ़ी, और यहाँ पर डिस्टेंस और भी सबसे ज्यादा डिस्टेंस इस पोजीशन पर है सोर्स से, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, वीक माइनस आई। ठीक है, और मेटा वाले पोजीशन पर इंटरमीडिएट होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो हम ऑर्डर देखें, तो जहां सबसे वीक माइनस आई होगा, इसका मतलब ये कैटायन को ज्यादा, एक तरीके से कह सकते हैं ये स्टेबलाइज करेगा। तो थर्ड और सेकेंड और फर्स्ट, तो फर्स्ट में माइनस आई सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें और तेजी से पुल करेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो ये इतनी तेजी से पुल करेगा,
ये क्या है, पुल करेगा, लेकिन ये क्या है, बहुत ही वीक इफेक्ट लगेगा यहाँ पर, या इसमें कह सकते हैं यहाँ पर कोई इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है क्योंकि इसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हैं माइनस आई जहाँ स्ट्रॉन्ग है उसकी स्टेबिलिटी क्या है बच्चों, सबसे कम होगी। अब बच्चों नेक्स्ट केस देखते हैं जिसमें हमने ग्रुप लगाया NO2, यहाँ पर NO2 और पैरा पर NO2, और इसमें हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिए NO2 जो ग्रुप लगा है ये माइनस NO2 का जो रोल है वो है क्या बच्चों, ध्यान दीजिए -m, और इंडक्टिव में इसका रोल क्या है बच्चों, -I। तो NO2 ग्रुप -m और -I का है। यहाँ पोजीशंस चेंज हो रही हैं बच्चों, पोजीशंस क्या, ये ऑर्थो पर है, मेटा पर है और पैरा पर है। तो जब पोजीशन अलग अलग हों तब हमें M और I दोनों ही इफेक्ट को देखना पड़ेगा फाइनल ऑर्डर निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल ये NO2 -m या -I से दोनों ही इफेक्ट से क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ये क्या है EWG है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। तो हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ में अगर देखें तो फर्स्ट में तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा है, ये तो रेफरेंस हो गया। ठीक है, तो रेफरेंस से पीछे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं EWG, और EWG में हम देखते हैं -I और -m। ठीक है, इस तरीके से देखा जाता है। अब देखिए तो फर्स्ट तो आगे होगा, अब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये पीछे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है। अब बच्चों ने फर्स्ट तो अलग कर लिया, हमें इन तीनों को डिसाइड करना है। और दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ समझनी है कि ये NO2 मेटा पोजीशन पर है और रेजोनेंस मेटा पोजीशन पर ऑब्जर्व नहीं होता है। ठीक है, तो रेजोनेंस इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन मेटा पोजीशन। ठीक है, तो जब कभी मेटा पोजीशन की बात होगी तो वहां पर रेजोनेंस नहीं होता है, तो मेटा पोजीशन पर क्या मिलेगा, ओनली -I। ठीक है, या I इफेक्ट। ठीक है, इन मेटा पोजीशन वी सी ओनली I इफेक्ट। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा, मेटा पर रेजोनेंस क्यों नहीं होता, आगे से हम ये पॉइंट लेकर के चलेंगे कि मेटा पर हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों तो अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहला स्ट्रक्चर हमें मिला कुछ ऐसा, ये NO2। ठीक है, अब इसके बाद जब हम इसका एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, और ये NO2 लगा रहा, डबल बॉन्ड CH2। और इसका एक और अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ ऐसा बन जाएगा। इस तरीके से फाइनली अगर आप देखें तो एक स्ट्रक्चर और बन सकता है। ये रहा, और ये NO2। तो हम क्या देख रहे हैं कि मेटा पोजीशन पर NO2 लगा हुआ है और इस पोजीशन पर ये पॉजिटिव चार्ज कभी आता ही नहीं है। इसका मतलब इस NO2 का इस पर कोई रेजोनेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो मेटा पर
कभी भी ये पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, मतलब ये NO2 के साथ ये कभी भी रेजोनेंस में नहीं आ रहा। इसकी वजह से क्या है कि मेटा पोजीशन पर हम रेजोनेंस को नहीं देखते, मतलब यहाँ रेजोनेंस हो ही नहीं पा रहा है, ये पोजीशन कभी भी रेजोनेंस में नहीं आ रही है। ठीक है बच्चों, तो मेटा पर रेजोनेंस नहीं होता। अब बात करते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो ऑर्थो और पैरा पर क्या होता है इस चीज को भी समझ लेते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन की बात करें तो इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, extent of resonance is same। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पर रेजोनेंस होगा और उसका जो एक्सटेंट है वो एक जैसा मान के चलते हैं। तो बच्चों फाइनल ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो माइनस आई हो गया और यहाँ पर माइनस आई भी है और माइनस एम भी है। और बच्चों यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट का माइनस आई भी है और ये माइनस एम भी है। अब माइनस आई डिस्टेबलाइज करता है कार्बोकैटायन को और माइनस एम भी क्या करता है, डिस्टेबलाइज करता है। ठीक है, ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या होगा, डिस्टेबलाइज होगा माइनस आई के थ्रू, और माइनस आई डिस्टेबलाइज करेगा कैटायन को और माइनस एम भी कैटायन को क्या करता है बच्चों, डिस्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो फाइनली आप इसमें अगर देखें तो ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो सबसे कम कैटायन को डिस्टेबलाइज किसने किया, आई इफेक्ट ने, माइनस आई ने। यहाँ दो दो लोग डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, यहाँ दो दो लोग इस कैटायन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे कम कैटायन डिस्टेबलाइज कहाँ हुआ, माइनस आई वाले में। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो थर्ड है ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहा होगा और सेकेंड और फोर्थ बच्चों क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि सेकेंड और फोर्थ में एम इफेक्ट लगा है, तो एम के थ्रू ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा, आई के थ्रू कम डिस्टेबलाइज होगा। अब बच्चों फाइनली हम डिसाइड करें थर्ड के बाद अब सेकेंड और फोर्थ में कौन होगा। तो अगर हम सेकेंड और फोर्थ की बात करें तो सेकेंड में ये इफेक्ट एम और ये एम फोर्थ में, तो एम इफेक्ट जो होता है वो सेकेंड और फोर्थ में क्या है, सेम है। ऑर्थो और पैरा पर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस बच्चों क्या है, सेम होता है। तो जब रेजोनेंस की एक्सटेंट सेम है देन फाइनल ऑर्डर इज डिसाइडेड बाय आई इफेक्ट। तो यहाँ अब इनका कोई काम नहीं रहा, हम आई इफेक्ट को चेक करेंगे, इस पर आई इफेक्ट को चेक करेंगे। अब बच्चों आई इफेक्ट पैरा पोजीशन पर वीक होता है। ठीक है, तो माइनस आई NO2 का पैरा पर कमजोर होगा, माइनस आई NO2 का ऑर्थो पर क्या है, स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो जहां इसका मतलब ये पैरा पोजीशन पर आई इफेक्ट क्या है, वीक है, तो वीक है मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा और सेकंड वाला क्या है, कम स्टेबल होगा। तो फाइनल आंसर हमें जो मिलेगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद आ जाएगा थर्ड, थर्ड के बाद होगा फोर्थ और फिर होगा सेकेंड। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। ये फर्स्ट टाइम पढ़ा इसलिए हमें टाइम लगा इसको बताने में। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं।
तो बच्चों इसमें भी चेक कर लेते हैं। अब बच्चों OCH3 जो ग्रुप है, ठीक है, और तो मेटा पैरा पर है तो I और M दोनों देखने हैं। तो -I का है और ये क्या है बच्चों, +M का है। ठीक है, ये तो ऐसा रेफरेंस हो गया, इस पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। अब यहाँ देखिए ऑर्थो पोजीशन पर -I भी है और +M भी है। तो -I से क्या होगा बच्चों, डिस्टेबलाइज, लेकिन +M से क्या होगा, ये स्टेबलाइज होगा। और मेटा पर सिर्फ और सिर्फ M इफेक्ट देखना है, सॉरी मेटा पर सिर्फ और सिर्फ I इफेक्ट देखना है, और I इफेक्ट के थ्रू ये क्या होगा बच्चों, डिस्टेबलाइज होगा। ठीक है, और पैरा पर देखें तो -I से डिस्टेबलाइज और +M से क्या होगा, ये स्टेबलाइज होगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये रेजोनेंस कर रहा है इस तरीके से, पूरी तरीके से यहाँ पर रेजोनेंस हमें देखने को मिलता है, ये रहा। ठीक है, ये तो -I लगाएगा और इसका ऑर्थो भी इसको क्या करेगा बच्चों, रेजोनेंस के थ्रू इसको स्टेबलाइज करेगा। ये +M लगाएगा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, -I के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अब अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो M इफेक्ट I से स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो फोर्थ स्टेबलाइज हो रहा है, तो यहाँ ऑर्डर क्या है, +M ग्रेटर देन -I और +M ग्रेटर देन -I। M स्ट्रॉन्ग होता है तो हमने M को डोमिनेटिंग मानते हुए कि ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है, तो सेकेंड और फोर्थ आगे होगा। ये सिर्फ डिस्टेबलाइज कर रहा है तो थर्ड पीछे होगा, और जो फर्स्ट वाला है रेफरेंस है, ना तो स्टेबलाइज हो रहा है ना तो डिस्टेबलाइज हो रहा है, तो ये फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमने M से ऑर्डर डिसाइड कर लिया कि सेकेंड और फोर्थ आगे होगा बच्चों, अब इनमें सबसे आगे कौन होगा उस चीज को समझिए कि सेकेंड और थर्ड में, तो M ने इतना बता दिया कि सेकेंड और फोर्थ आगे होगा। अब ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर I इफेक्ट से डिसाइड करेंगे। I इफेक्ट यहाँ स्ट्रॉन्ग है ऑर्थो पर, और I इफेक्ट क्या है, पैरा पर क्या है बच्चों, वीक है। तो हमें फोर्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि फोर्थ में इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, वीक है, एक तरीके से नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी मिल रही है, तो फोर्थ आगे होगा, सेकंड पीछे हो जाएगा, फिर फर्स्ट और थर्ड। ठीक है बच्चों, ये ऑर्डर मिलेगा। एक और देख लेते हैं, 27। ठीक है, तो इसमें बच्चों ऑर्डर देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो बच्चों रिंग पर प्रेजेंट डायरेक्ट चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। ठीक है, तो रिंग पर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं करता। अगर रेजोनेंस नहीं है तो सिर्फ हम I इफेक्ट देखेंगे, और बच्चों यहाँ पर क्या दिख रहा है, -I और -I। ठीक है, तो फर्स्ट में तो कोई इफेक्ट नहीं है, और ऑर्थो पर -I, इस पोजीशन पर जो सेकंड पोजीशन है सोर्स से, इस पर -I क्या है बच्चों, सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा, थर्ड वाला। फिर देखें -I मेटा जो थर्ड पोजीशन है यहाँ पर है, सेकंड पर, और फोर्थ में -I कम है। ठीक है, -I कम मतलब ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये हमें इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, एक और देखते हैं, इस तरीके से देखें बच्चों, CH3 का क्या इफेक्ट लगेगा, +I और +I। तो +I ये सोर्स के सबसे पास से ज्यादा स्टेबल करेगा इसको, फिर ये, और अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, रेफरेंस है, हाइड्रोजन है,
वो ऑर्डर में क्या है बच्चों सबसे पीछे रहेगा।